हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। ही कार्ड्स कर लिए मैंने क्लीन। सीधा टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो अभी इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच चल क्या रहा है और उन दोनों के बीच आगे आगे क्या होगा, आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो थोड़ा डिटेल टॉपिक होने वाला है। वैसे कार्ड्स मैंने काफ़ी तो क्लीन करके रखे, पता चलेगा आपको। और कुछ ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा आता है दिमाग में और क्या जानना ज़रूरी, तो वो तो लेंगे ही लेंगे साथ में। हाँ, तो चलिए सीधा जाते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। और यस, इतना ही है और क्या है। तो ये स्टार्ट करते हैं। आपके जो माइक का आके जरा फाइल प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज गाइड मी। 8 ऑफ चैरिसेस, मूव ऑन, इमोशनल विड्रॉ या फिर चले गए हैं आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी के लाइफ से। हाँ, रिग्रेट में है, काफ़ी लॉस में है, रिग्रेट में है, मिस अपॉर्चुनिटी लग रही है। सोच रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ माफ़ी बोलकर फिर से इनिशिएट करे, ये सोच रही है। अच्छा, कार्ड से आ क्यों नहीं रही? मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए मुझे। मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हाँ जी, ये तो मैंने आपको बोला है ना, जब भी थर्ड पार्टी का कार्ड निकालो तो ये तो कार्ड आता ही आता है। प्रिस्टेस का कार्ड आता है। कोशिश कर रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ एक स्टार्ट करने की, अप्रोच करने की, अपोलॉजी करने की। अब ये कोशिश में ना डेविल विथ हाई प्रिस्टेस आ रहा है। मैजिशियन मीन्स एक स्पेल की बात आ रही है। उसको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तंत्र वशीकरण ऐसा कुछ करके आपके पर्सन को फिर से हासिल करने की कोशिश थर्ड पार्टी की ओर से की गई है। टॉक्सिक है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। जहाँ कहीं भी है आपके पर्सन करने की क्षमता जो होती है ना, उसको मीन्स एक्शनेट एनर्जी होती है आपके पर्सन के। थर्ड पार्टी के खिलाफ अगर ज़्यादा एनर्जी एक्शनेट हो जाती है, तो उसको काबू में पाने के लिए, उसको कंट्रोल में पाने के लिए थर्ड पार्टी माफ़ी के साथ आपके पर्सन के साथ स्टार्ट करती है रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, एंड देन इनके ऊपर सीधा स्पेल कर देती है। हाई प्रिस्टेस विथ डेविल का कार्ड, कंप्लीटली स्पेल की एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे लग रहा है। आपके पर्सन के ऊपर या तो किया गया है, या तो अगर अपोलॉजी करके थर्ड पार्टी ने कोई कोशिश करी है हाल ही में आपके पर्सन के साथ, तो उसका ये भी अटैम्प्ट हो चुका है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि उसकी उम्मीद खरी होती हुई दिख रही है यहाँ पे स्टार की एनर्जी। बट हम लोग ना आगे भी देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सब देखेंगे हम लोग जी। देखिए कर्मा, उसको कर्मा का मिला तो है। कर्मा ये मिला है कि आपके पर्सन वहाँ से निकल गए हैं। कर्मा का एक कार्ड आ चुका है। और अब 40 को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए शैडो साइड, थर्ड पार्टी की शैडो साइड सामने आ चुकी थी और उसका कर्मा उसको मिला है। स्टक है वहाँ पे आपके पास। वहाँ पे अगर वहाँ पे अभी भी नहीं निकले, तो देखिए अगर निकले नहीं हैं तो मैक्सिमम लोगों के ऊपर स्पेल है, और मैक्सिमम लोगों को पता है कि शायद ये थर्ड पार्टी काफ़ी टॉक्सिक है। बट यहाँ पे रहना ज़रूरी है। कुछ तो हो सकता है, कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला इशू हो सकता है। तो क्रियाएं तो बहुत कर रही। देखिए यहाँ पे सारे कार्ड वही आ रहे हैं कि रात के अंधेरे में कोई क्रिया हो रही है। अलग अलग दिख से ना वही वाइब आ रही कि ये हो रही है आपके पर्सन के साथ क्रिया। आइसोलेशन मोड चल रहा है आपके पर्सन का। अभी इस वक्त ज़्यादा बात किसी से कर नहीं रहे, डिसअपॉइंटेड है। हो सकता है आपके पर्सन खुद भी अपने लिए सोच रहे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उसी का कर्मा उनको मिला है। क्योंकि थर्ड पार्टी की करके जो साइड्स इनके सामने आ रहे हैं, वहाँ से आपके पर्सन उनके शैडो साइड में जा रहे हैं। तो वही अपने आप में एक गिल्ट भी हो रहा है, इनको ग्रिप भी हो रहा है। कुछ सब कुछ चला गया हाथ से, ऐसा लग रहा है। आइसोलेशन मोड में है। कोशिश कर रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मनाने की, वापस लाइफ में आने की आपके पर्सन के। थर्ड पार्टी की ओर से कोशिशें चल रही हैं, बट स्टक है आपके पर्सन। अगर वहाँ से नहीं निकल पा रहे तो वहाँ पे आपके पर्सन स्टक तो है। प्लीज़ क्लैरिफाई ऑफ पेंटिकल।
यहाँ वहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बर्डन है। थर्ड पार्टी वर्ल्ड का कार्ड भी बहुत आ रहा है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन आपके पर्सन लेके कैरी कर रहे हैं। अब इनकी फैमिली हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। तो ये चीज़ें कि आपके पर्सन को लगता है कि मुझे वहीं पे रह के मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो बर्डन है तो उठाना ही पड़ेगा। बट इमोशनल बर्डन में काफ़ी आपके पर्सन इमोशनली काफ़ी हॉन्ट भी हुए, हर्ट भी हुए हैं। जस्टिस, मुझे लगता है आपके पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी को कोई डिवोर्स की नोटिस दे दी है, या फिर उनकी बात चल रही है, ऐसी कुछ डिवोर्स की, सेपरेशन वाली बात चल रही है। तो जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सेपरेशन की बात बोल देते हैं, वैसे थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के सामने कि आप हमारी दुनिया है, हमारा नसीब से हम दोनों की शादी हुई है, कमिटमेंट है, फॉलो करनी चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन की। तो ये एक बात हो रही है। और मुझे लगता है कि शायद थर्ड पार्टी ने किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच किया है जो सारा स्पेल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें करता है, जो डिस्टेंस में है। तो लॉन्ग डिस्टेंस से कुछ ना कुछ आपके पर्सन के ऊपर स्पेल लिए तो कुछ तो चल रहा है। वो टॉक्सिक बहुत है, मैनिपुलेशन वाला गेम बहुत चल रहा है। और उनकी हिडन सीक्रेट्स कुछ आपके, जैसे कि हाई प्रिस्टेस विच वर्ल्ड ये भी दिखाता है कि कुछ अगर हिडन सीक्रेट्स रहे हैं, एक इनका गलत फेज रहा है, गंदा फेज रहा है, तो शायद वो सामने आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड यहाँ पे आया है, वर्ल्ड विथ हाई प्रिस्टेस मीन्स किसी का छुपाया हुआ सच सामने आ चुका है। वर्ल्ड इन द रिवर्स एंड उसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्स। तो सच सामने आने के बाद, थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ सच सामने आने के बाद आपके पर्सन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा है, गिल्ट में बहुत ज़्यादा है, ग्रिफ में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि शायद वो डरावना है, भया हुआ चेहरा जो बहुत गंदा है, सामने से दिखने वाली थर्ड पार्टी कुछ और दिखती है, बट उतना ही उनका अंदर का सोल बोल सकते हैं, स्पिरिट बोल सकते हैं, या फिर उनका रियल नेचर वो इतना गंदा है, इतना बदसूरत है। आपके पर्सन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, सो नहीं पा रहे, और इनको बार बार आपका खोने का गिल्ट भी हो रहा है। और फिर ये भी समझ रहे कि इनको किस बात की सज़ा मिली है। अब बट इनके अगर बच्चे वहाँ पे, इनकी एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप, इनके बच्चे वहाँ पे, तो आपके पर्सन बच्चों को सोचकर ये सारी बातें एडजस्ट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। और अगर इनके बच्चे नहीं हैं, ये सिंगल हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन को आपके साथ बॉन्डिंग होने का गम है, आपके साथ बॉन्डिंग तोड़ने का, आपके साथ ब्रेकअप करने का गिल्ट है, ग्रिफ है। इनका फैंस इन द रिवर्स बताइए जी। किंग ऑफ फैंस इन द रिवर्स क्लैरिफाई बाय एम्प्रेस। जी हाँ, आपके टुवर्ड्स इनके सारे एक्शंस इन्होंने ब्लॉक कर दिए थे। तो ये बात भी है कि आपके पर्सन की सारी अब, जिससे कि इनको लगता है कि इनके सारी कार्य क्षमता किसी ने शिथिल कर दी, मीन्स ब्लॉक कर दिए इनको, जिससे कि रोका गया, इनको बिल्कुल स्टक कर दिया, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अब ये हो सकती है यहाँ पे किसी की शायद माताजी हो सकती कि जिन्होंने इस तरीके से आपके पर्सन को ये फेज लाया है, जिसका जो आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो इनकी वाइफ हो सकती है कि इनकी सारी हरकतें, इनके सारे एक्शन शायद वही कंट्रोल करती है, या तो आपके पास अब वहाँ पे वही अपनी लग्जरीज, अपना अबेंडेंस, या फिर ऑलरेडी सेट करियर है इनका, एक ऑलरेडी सेट स्टेटस है, नेम है, फेम है, कुछ ऐसा है, सिर्फ एज अपने के लिए आपके पास वहाँ पे रह रहे और इन्हीं सारी बातों को एडजस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी और का किसी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का ये भी लगता है कि अगर ये इनके स्पाउस है, मीन्स आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड और इनके स्पाउस है, सिर्फ बच्चे हैं और इनका एक नाम है, वो ख़राब ना हो जाए, ये चीज़ें ख़राब ना हो जाए, इसीलिए पर्सन बर्दाश्त कर रहे हैं आपके स्पाउस है, या फिर आप अपने स्पाउस को बर्दाश्त करें कि आपको पता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, बट अगर आप इनके साथ रह रहे हो तो बस इसीलिए रह रहे, क्योंकि आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, आप अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, और आप अपने नाम के बारे में सोच रहे हैं कि फैमिली का नाम ख़राब हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। और अगर बच्चे बड़े हैं तो आप थोड़ा शादी के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं। और अगर बच्चे छोटे भी हैं तो उनके एजुकेशन, इनके करियर के बारे में सोचते हैं कि ताकि इनके फ्यूचर के ऊपर कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, ये अगर आपके स्पाउस है तो। और अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, तो ये अपने बच्चों को देख कर ही सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। और अगर ये मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो शायद इनके माताजी इनको कंट्रोल कर रही है, और शायद इनको ये दबाव इनके ऊपर बनाया जा रहा है कि इनको जैसा भी है वैसे रहना है, अदरवाइज ऐसा कुछ करेंगे तो इनको ना कोई अबेंडेंस मिलने वाली है, इनको ना कोई सपोर्ट मिलने वाला है, ना इनको कोई लग्जरी मिलने वाली है। तो शायद इनके लाइफ में सारी स्ट्रगल होने वाले हैं, और शायद आपके पर्सन किसी एक्शन मोड में भी नहीं है। चलिए देखते हैं कि अब क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है।
आपके पर्सन की इमोशन इस वक्त क्या जवाब दे रहे, देख लेते हैं एक बार। आपके पर्सन के इमोशंस क्या चल रहे हैं। ये आपके लिए भी हो सकते हैं, खुद उनके लिए भी हो सकते हैं। कुछ मेमोरीज याद आ रही है आपके पर्सन को। जी हाँ, मैंने क्या बोला था आपको, कुछ सीक्रेट सामने आए हैं आपके पर्सन के और उनको कुछ मेमोरीज याद आ रही है आपके पर्सन को। ये पर्सन मैरिड है, जिनसे आप डील कर रहे हैं ये मैरिड है। और सीक्रेट सामने आने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, डेविल का ये भी कार्ड है कि शायद आपके पर्सन एडिक्शन के शिकार भी हो चुके हैं। इनको आपके टूवर्ड्स आना है गाइस, इनको बैक होना है आपके लाइफ में दोबारा, इनको इनके आने की चाह है। कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपके पर्सन को मिली है इस वक्त, क्योंकि कुछ सच सामने इनके सामने आया है, कुछ सीक्रेट सामने आ चुके हैं, तो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग चीज़ें रही हैं वो। और उसी से अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन एडिक्शन का शिकार हो रहे, याद आपकी आ रही है, आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। तो कुछ आपका पर्सन का नेचर भी ऐसा हो चुका है। डेविल का ये भी बात होती है कि एक सेल्फिश स्टबर्न नेचर हो गया, एरोगेंट हो गए, प्राइड और ईगो में आ चुके हैं। या तो आपके पर्सन आ चुके हैं, या तो आपके पर्सन के लाइफ में जो पर्सन है इनका शायद ऐसा एटीट्यूड है जो आपके पर्सन के लिए शायद ये चीज़ें शॉकिंग रही होंगी। काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से आपके पर्सन डील कर रहे हैं अपने आप को निजात पाने के लिए। मीन्स पहले इनकी चीज़ें गलत हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे दो बात समझ में आ रही है। या तो आपके पर्सन जिनके साथ गए हैं इनका नेचर ऐसा रहा होगा कि एडिक्टेड है, काफ़ी सेल्फिश है, स्टबर्न नेचर, एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा इनको ईगो, घमंड बहुत ज़्यादा है इनको। और इसके अलावा कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके पर्सन के सामने आई होगी जो आपके पर्सन के लिए काफ़ी शॉकिंग रही है। तो आपके पर्सन ऐसे में याद तो बड़े निकालते हैं आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। और किसी किसी के पर्सन ने अभी इस वक्त स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है। अगर आपके पर्सन की आदतें गंदी थी, कि एडिक्टेड थे, घमंडी थे, ईगो थे, स्टबर्न थे, एब्यूसिव नेचर इनका रहा है, और इन्हीं नेचर की वजह से जहाँ कहीं भी गए वहाँ पे वहीं पे भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, वहीं पे भी उनको कुछ ना कुछ कर्म झेलने के लिए मिला है। तो वहाँ पे आपके पर्सन का आजकल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ईगो डेथ हो चुका है, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। डाउनवर्ड टू स्पाइरल ऐसा आपके पर्सन का एटीट्यूड इस वक्त हो रहा है। तो थोड़ा इनका मैंने मेंटालिटी भी चेक कर ली, इमोशंस भी मैंने चेक कर ली। अब देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे बताइए मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। वैसे वर्ल्ड का ही कार्ड आया था। मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। डेथ पहला एक कार्ड देखिए, डेथ, थर्ड पार्टी के डेथ। डेथ मीन्स एंड ऑफ द रिलेशनशिप, नॉट अ प्रॉपर डेथ। जी हाँ, वर्ल्ड का ही सेकेंड वाले कार्ड वर्ल्ड का आ चुका है। एंड करके भागना चाहते हैं आपके पर्सन। जी हाँ, पेज ऑफ पेंटाकल, बट एनर्जी स्लो है। थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट भी देख लेते हैं फिर बाद में, क्योंकि इनको कुछ खोना नहीं है आपके पर्सन को। हो सकता है शायद फाइनेंस, हो सकता है कुछ अबेंडेंस, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये सब कप इन द रिवर्स है, तो इसीलिए रॉन्ग कनेक्शन के साथ फिर से स्टार्ट कर लेंगे। एंड तो करना है रिश्ता, बट कुछ छोड़ना भी नहीं है। देख तो सीधा है, एम्परर इन द रिवर्स, इसीलिए एक्शन फेल जा रही है। वही ईगो घमंड तो बहुत रहने वाला है इन दोनों में आगे भी। जो नीचे आएंगे ना मैं वही लूँगी। फाइव पेंटाकल, हार्डशिप का सामना करना पड़ सकता है। लवर इन द रिवर्स। फाइनेंशियल दिक्कतें उनके लाइफ में आगे चलकर आ सकती है, तो इसीलिए फाइनेंस को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे आपके पर्सन। या फिर उनके से लग सकता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट करते हुए दिख रहे, एंड कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक प्रैक्टिकल माइंडसेट लेते हैं कि अगर मैं चला गया तो मुझे फिर से इतना शुरू से स्ट्रगल करना पड़ेगा,
तो उनको वो छोड़ना भी नहीं है। तो इसीलिए ये एक गलत चॉइस के साथ फिर से इनिशिएट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, और वही इनका डिसीजन वहाँ पे फेल हो जाता है पर इन द रिवर्स। खुद आपके पर्सन का भी नेचर ऐसा रहा होगा। देखिए 7 ऑफ सोर्स, इनके साथ वो चीटिंग पेज से होने वाली है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने से डर रहे हैं, इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। 7 ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स, इसीलिए समय डिले पे किए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना, जो निगेटिविटी टॉक्सिसिटी से ये बहुत ज़्यादा छुटकारा पा सकते हैं, बट वो जो हिम्मत जो चाहिए निकल कर अपने आप को फिर से स्टार्ट करने के, बिल्ड करने की, वो न होने के कारण आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल में चले जाते हैं। या तो अपना दिमाग सोच कर कॉम्प्रोमाइजिंग कर लेते हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनिशिएट कर लेते हैं, चलो इतना बर्दाश्त कर लेंगे, फिर आगे तो सब कुछ अच्छा होगा, ज़्यादा और स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर नाम खराब हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ सोच के एक डिसीजन ले लेते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं। अब किसी के पर्सन सच में आने की चाहते भी है ना, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी अपना गेम करते हैं कि अरे अब ये तो इमोशनली भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अब तो इसकी तो एक्शन तो आ ही रही मेरे खिलाफ, तो वो ऐसे में कुछ ना कुछ स्पेल आपके पर्सन के ऊपर कर देती है, या तो इमोशनल मैनिपुलेशन, या तो किसी एक्सपर्ट से कर लेते हैं, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर से आपके पर्सन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ चीज़ें कर देते हैं। डेथ को वेरीफाई कीजिए एंजल। डेथ को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटेकल एंड किंग ऑफ फैंड्स। मुझे लगता है यहाँ पे ना थर्ड पार्टी के चक्कर में किसी का फाइनेंस को तो बहुत वाट लगने वाली है, फाइनेंस की, या तो किसी की पावर जा सकती है, जॉब प्रमोशन, या फिर हुद्दा जा सकता है। वर्ल्ड क्लैरिफाई बाय जस्टिस, अगेन यहाँ पे बार बार जस्टिस की बात आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून इन द रिवर्स, बैड लक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ते तो इनका बैड लक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इस बैड लक की तो कब बात आ ही रही आगे आगे भी। पेज ऑफ पेंटेकल, या फिर थर्ड पार्टी का बैड लक स्टार्ट हो जाएगा कि आपके पर्सन को डिवोर्स की नोटिस दे दें। पेज ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, हमें एक ही चाहिए और प्रॉपर दीजिए। पेज ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटेकल को पेज ऑफ पेंटेकल ने क्लैरिफाई किया। स्लो रहेगी एनर्जी, आइसोलेशन मोड में बहुत सोचना, ओवर थिंक करना, ये चीज़ें दिख रही मुझे आपके पर्सन की ओर से, क्योंकि प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रहे, इमेच्योर डिसीजन रहने वाले हैं आपके पर्सन का। कॉन्फ्लिक्ट बहुत वहाँ पे चलने वाले, झगड़े बहुत चलने वाले, बावजूद इनको कुछ खोना नहीं, इसीलिए उसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। या तो डिवोर्स में हो सकता है कि आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा एलिमिनी मांगी जाए जो आपके पर्सन नहीं दे सकते, अगर डिवोर्स केस फाइल कर रहे तो। ये सब का पिन द रिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्स, वही अपोलॉजी, अपोलॉजी की अगर थर्ड पार्टी करती है तो ये आपके पर्सन के साथ फिर से फ्रॉड स्कैंडल तो हो सकता है गाइस। आपके पर्सन अगर उसका अप्रोच एक्सेप्ट करते हैं और चले जाते हैं, फिर ये भी थोड़ा दिमाग के साथ खेलती है थर्ड पार्टी कि चलो इतना सब कुछ हो गया है, अभी आगे अच्छा रहेगा, ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, सब आसानी से मिल जाएगा, वहाँ जाके क्या आपको फिर से करना पड़ेगा, थोड़ा ये वाला मामला भी मुझे लग रहा है। और ये एक्सेप्ट कर लेंगे, और कर लेंगे तो भाई बात फिर इनको ही सेंड करनी पड़ेगी। एम्परर क्लैरिफाई बाय पेज ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ। मुझे लगता है किसी का तो जॉब में पतन होता दिख रहा है मुझे। पावर जा रही, किसी की सत्ता जा रही, पावर जा रही, जॉब जा रहा है, या फिर बिजनेस है तो वो कोलैप्स हो रहा है, तो इनको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रॉड तो हो रहा है आपके पर्सन के साथ, और फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है थर्ड पार्टी काफ़ी पैसे हट के चली जाए आपके पर्सन से। फाइव पेंटेकल क्लैरिफाई बाय नाइन ऑफ फैंड्स। देखिए इनको कितनी लोग कितनी अपोलॉजी न करे, आपके पर्सन को सलाह बार बार यूनिवर्स की ओर से जा रही है कि इनको भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई अपोलॉजी करके स्टार्ट करता है, कोई अप्रोच करता है, तो आपके पर्सन को उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने सराउंडिंग बॉन्डिंग रखनी चाहिए। ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे और एक्सेप्ट कर रहे, तो वैसे आपके पर्सन के साथ वो धोखाधड़ी, फाइनेंशियल ट्रबल आता हुआ मुझे दिख रहा है। सेवन ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय फोर ऑफ फैंड्स इन द रिवन बॉटम द डेक थर्ड थ्री ऑफ सोर्स। हार्ट ब्रेक तो होने वाला है गाइस। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और बावजूद इसके अगर ये थर्ड पार्टी वाला गेम कर रहे हैं, तो देखिए थर्ड पार्टी के साथ उनका आगे का बहुत ही बुरा समय मुझे दिख रहा है। आप कैसे समझ सकते हैं, अगर आपके साथ मैरिड और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो आपके पर्सन का फाइनेंस अच्छा ना होना,
इनका फाइनेंस धीरे धीरे कोलाप्स हो जाना, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाना, अगर बिजनेस डील है वो कैंसिल हो जाना, बिजनेस धीरे धीरे श्रिंक होते जाना, तो ये समझ लेना कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जुड़ने का कर्मा भुगत रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी वाला जो ऑरा है, जो एनर्जी है, जो लक है, वो काफ़ी बैड लक है, तो ये समझ लेना। और अगर ये वहाँ पे मैरिड है तो आप इनका नोटिस कर सकते हैं कि इनके लाइफ में धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो वो वही कर्मा है इनका कि जो किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी को सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये अगर आपके पर्सन नहीं आ पा रहे, बाहर आकर कोई डिसीजन नहीं ले रहे, तो गाइस इस लोक में आपके पर्सन दिन ब दिन जिस तरीके से दसते जाएंगे ना थर्ड पार्टी के साथ, इनका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। और ऐसा करके थर्ड पार्टी खुद भी डूबने ही वाली है। इतना करके थर्ड पार्टी भी खुद डूबने वाली, और आपके पर्सन को तो डुबा के रहेगी पहले। क्योंकि वहाँ पे ये जो रीडिंग देख रही थी मैं, यहाँ पे मुझे 2 बार डेथ का कार्ड आ चुका था। तो ये तो कोशिश नहीं, ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं सच में यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए या तो सच में किसी की डेथ हो सकती है, ये तो मैं कभी बोलूँगी नहीं। बट अगर एनर्जी आई है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि किसी पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी ना, उसका ऑरा ही इतना निगेटिव टॉक्सिक है कि वो किसी को लेके डूबेगा। अगर आपके पर्सन आपके बात इतनी उतनी समझते हैं, मानते हैं, तो उनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करो, क्योंकि इनके साथ आगे भी बहुत बड़े फ्रॉड, स्कैम एंड एंडिंग वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। इनका दिल फिर से टूटने वाला है। चलिए देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके पर्सन का। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम कैसा रहने वाला है। देखिए, इनिशिएट तो आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं, बट वो कोल्ड शोल्डर वाला गेम तो मुझे लग रहा है। इनिशिएट तो कर रहे नहीं, बिगिनिंग तो कर रहे, हो सकता है ऑनेस्ट हो जाएंगे आपके लिए। ये भी एक फैट एनर्जी है, 8 ऑफ फैट, जी हाँ, आपके लिए ऑनेस्ट रहते हुए दिख रहे। बट वो थोड़ा सा इनके एनर्जी में आपको कोई ये नहीं दिखेगा, इमोशंस नहीं दिखा, इमोशनल विड्रॉय करते हुए दिख रहे। सिचुएशन हैंग ही दिख रही है आपके साथ भी रिलेशनशिप में, या फिर इमोशनली हैंग हो सकते हैं आपके पर्सन। मीन्स रहने के लिए फिजिकली आपके साथ रह रहे, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व बाय इमोशनली। तो ये चीज़ें लग रही है, कुछ बर्डन आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं और एक डिले की सिचुएशन आ रही है। या फिर हो सकता है अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये वहाँ पे हैंग है, वहाँ पे स्टक है, इमोशनल विड्रॉ तक कर लिया है, आपके साथ कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बट उस तरीके से नहीं होता हुआ दिख रहा है कि जिस तरीके से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है जहाँ कहीं भी वहाँ पे कुछ ना कुछ इनके ऊपर बर्डन चल रहा है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके चलते ये पर्सन आपके साथ जुड़ तो रहे हैं, बट ये आपके साथ आकर रहने रहे पे, या फिर आपके साथ कोई कमिटमेंट इशू फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी सिचुएशन अभी भी हैंग ही दिख रही है। तो आपके साथ जुड़ रहे हैं, बट इमोशनली यस भी ना भी, ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे लग रही है आपके पर्सन के ओर से आपके लिए। अगर ये कहीं और मैरिड है तो आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है शायद आपको बता नहीं रहे, बट ये कहीं ना कहीं हैंग है, कुछ ना कुछ सिचुएशन में ट्रैप्ड है, इसीलिए आपके साथ रहते हैं, बात करते हैं, बट आप इनसे कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाते हैं। अब इनके ऊपर या तो कोई बर्डन ही कैरी कर रहे हैं, या फिर इनका बोझ बढ़ गया है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उस हिसाब से उनका शायद इनकम नहीं आ रहा है। इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कोई अपने पैसे संभाल के बैठा है, थोड़ी सी एनर्जी। अगर ये आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो यस, सिचुएशन आपकी ओर से भी थोड़ी हैंग एंड स्टक दिख रही है, कोल्ड शोल्डर वाला गेम एंड इमोशनल विड्रॉ वाला गेम, एंड किसी सिचुएशन में हैंग हो जाने वाला सिचुएशन लगातार बरकरार रखती हुई दिख रही है। बर्डन तो कैरी कर रहे हैं, थोड़ा डिजर्विंग रहेंगे आपके पर्सन, कुछ देखेंगे आपके पर्सन के आपके साथ पहले जैसा ओपन अप नहीं हो रहे। फुल को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, आइसोलेशन मोड में तो दिख रही है पर्सन, होकर भी ना होने के बराबर, अकेले अकेले रहना, ज़्यादा आपके साथ घुलना मिलना नहीं, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्स, जस्टिस,
जी देखिए, अगर आपके साथ ये चीज़ें पहले करके रखे हैं, ये धोखा बीट्रेली चीज़ें करके रखे हैं, अगर मैरिड है, आपके साथ ये चीज़ें हुई है, बात डिवोर्स तक चली गई थी, कोल्ड शोल्डर वाला गेम थोड़ा बरकरार रहेगा, एनर्जी वो आगे भी रहती रहेगी। आपके लिए मेरी ओर से गाइडेंस ये है कि यू हैव टू नॉट ट्रस्ट इन न्यू पर्सन। रहो, इनके साथ डील करो, बट पूरी तरीके से आप नहीं कर पाते। देखिए, किसी किसी के पर्सन की ये चीज़ें लग रही है, 9 के एनर्जी जा रही है यहाँ पे। हो सकता है 9 महीने से आपकी सिचुएशन ऐसी कुछ चल रही है, या फिर 9 सालों से चल रही है, 9 या 10 सालों से। तो पर्सन से बात हो रही है, बातों बातों में हो सकता है ये पर्सन अपने किए के ऊपर शर्मिंदा रहेंगे, बात करेंगे, रोएंगे शायद कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, धोखा किया था, बिट्रे किया था। तो आपकी ओर से भी थोड़े इमोशनल कटआउट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये अगर आपके साथ आते भी है तो मुझे नहीं लगता कि आप इनको पहले जैसा कुछ कर पाएंगे। तो आपके पर्सन नोटिस कर सकते हैं और आपके पर्सन आपके लिए एक गिल्ट में आ सकते हैं, बट ट्रस्ट इशू रहेंगे। दीवारें अभी भी, बैरियर अभी भी, बैरियर इन सेंस ऑफ ट्रस्ट, इन सेंस ऑफ एक्टिविटी, इन सेंस ऑफ एक्शन, ये रहेंगी। तो अगर आपके पर्सन एक्शन के मामले में रेस्ट्रिक्टेड है तो इन चीज़ों से आपको भी काफ़ी तकलीफ होने वाली है। ऐसा हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये फिर से आपके साथ खेल के चले गए, तो ये हो सकता है। सिचुएशन काफ़ी इमोशनल विड्रॉ वाली सिचुएशन रही थी, बट आपके पर्सन इस फेस को धीरे धीरे बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटेकल हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटेकल, क्योंकि उनकी ओर से एक्शन आ ही नहीं रही है, ना के बराबर एक्शन आ रही है। तो ये थोड़ा आपके लिए लगेगा कि अभी भी चीज़ें हिडन है, कुछ सीक्रेट आपके पर्सन अभी भी रख रहे हैं, आपके साथ चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। इनका हद से ज़्यादा आइसोलेशन मोड में रहना, ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना रहना, आपके लिए एक्शन न लेना, तो आपके मन में ये शक ला सकती है कि ये पर्सन फिर से आपके साथ कुछ चीज़ें गलत तो नहीं कर रहा है। हो सकता है आपका शक सही भी हो, तो आपको इसके ऊपर सर्च करना चाहिए, आपको आपके पर्सन के हर एक्शन के ऊपर सर्च करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पर्सन आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हो सकता है ऑनलाइन बात करते हुए दिख रहे, या फिर ये आपसे बोल सकते हैं कि ये आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। फिर आपके लाइफ में बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, रिलेशनशिप आपका कौन सा भी रहा है, अगर ये मैरिड है और किसी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए थे, तो वहाँ से निकलना भी उतना ही मुश्किल हो रहा है जैसे किसी मैरिड रिलेशनशिप से निकलना। और ये फेज़ आपके लिए ज़्यादा पेनदायी फील हो रहा है, ज़्यादा दर्दनाक आपके लिए फील हो रहा है कि आपका होते हुए भी आपको स्ट्रगल क्यों, आपकी गलती न होने के बावजूद भी आपके लिए ये पेनफुल एनर्जी क्यों। तो ये चीज़ें आपके ओर से आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन आपसे बात करते हुए थोड़ा डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन करेंगे कि इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स वाई आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। फर्स्ट वाली थिंग ये है। सेकेंड वाली थिंग ये है कि आपके पर्सन आपके साथ मिलकर, अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ मिलकर ये बोल सकते हैं कि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए नाउ दे आर रेडी। 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी, 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल एंड बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप इन द रिवर्स। देखिए, थोड़ी मिसिंग, रिग्रेट एंड लॉस वाली एनर्जी लगी रही है। हार्ट ब्रेक तो हुआ था आपके पर्सन का। अगर ये पर्सन सिंगल भी है तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको बोल सकते हैं कि इनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये आपके लिए भी सोचेंगे। अब आपने इनके सोचेंगे वर्ड से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है, अब कोई कौन सा भी रिलेशनशिप, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सिंगल, वो तो मैंने जस्ट आपको एक फेज बताया। अब आपका जो कोई भी रिलेशनशिप है, आपके पर्सन के उससे सोचेंगे, करेंगे, ये जो वाली चीज़ें आती है ना, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हो सकता है कि आगे फ्रस्ट्रेट कर दे, आपको गुस्सा दिला दे, क्योंकि अब ये सोचने करेंगे वाली नहीं, अब ये एक्शन करने वाली बात आ गई कि अभी इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। लंबे फेज से काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग एंड आप ही के हिस्से में ये चीज़ें आती हुई दिख रही है कि जैसे कि हार्ट ब्रेक, कॉम्प्रोमाइज, जो कुछ भी करके जा रहे हैं, इनका सब करने के बाद आपको आप ही को एक्सेप्ट भी करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, आपको भी समझ भी लेना है, फिर इनको टाइम भी देना है, फिर इनको स्पेस भी देना है। और इतना करने के बाद अगर एक लंबे फेज के बाद वो आते भी है अपने हिसाब से, और तब भी ये ऐसे बोलेंगे कि हाँ अभी थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, तो दैट्स वो चीज़ें आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकती है। तो आपको लगेगा कि आपका ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, बहुत ग्रीडी है, ये कुछ करेगा नहीं, सिर्फ अपना वक्त निकाल रहा है, जैसे कि लाइफ मेरे अकेले कर दी है, ऐसा कुछ आपका माइंडसेट आ सकता है। क्योंकि जब मैं रीडिंग निकालती हूँ तो कुछ किसी न किसी के ख्याल मेरे माइंड में हमेशा ये होते हैं, इसलिए जितने जितने थॉट आते हैं मैं बोलती जाती हूँ कि किसी का हो सकता है, जब बोलती हूँ तो ये कोई ना कोई सोचता है शायद ऐसा। क्या इमोशंस रहेंगे आपके पर्सन के आपको लेकर, क्या इमोशनल मैसेज आपके लिए रहेंगे न्यूज़ की ओर से, आपके पर्सन की ओर से क्या करना चाहिए। देखिए, ऑफ ऑन सिचुएशन होगा,
हॉट एंड कोल्ड आप दोनों में रहेगा। डिटैच वाली सिचुएशन आपके पर्सन आपको देंगे, गोस्ट करेंगे ये पर्सन आपको। देखिए थोड़ा किसी किसी के पर्सन सच में फेक है, बिजी होने का बता रहे हैं आपके पर्सन आपको अवॉइड करने के लिए, इतने ये काम है वो काम है टाइम में, तो वो सारे फेक रीजंस है। देखिए लव एंड हेट का आपका किस्सा चल रहा है। लव होने की बात आपके पसंद कर रहे हैं, बट आपके पसंद की इन बातों से शायद आपको हेट हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि ये नहीं हो रहा है। टर्निंग योर बैक, ये आना तो चाहते हैं आपके पर्सन, आपकी लाइफ में दोबारा मैसेज आया है टर्निंग बैक। देखिए जीपीएस आपको फॉलो किया जा रहा है, आपके जासूस लगा दिए, शायद आपके ऊपर निगाह है, शायद ही है आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर क्लियर नहीं है। किसी किसी के पर्सन स्टॉक तो कर रहे हैं, किसी के मोबाइल से स्टॉकिंग हो रही है। आपके पर्सन आपके साथ इनकी ले पे आके डेफिनेशन सेक्स है, तो मीन सेक्स तक ही आपसे कनेक्टेड रहते हैं आपके पर्सन आपसे। मैसिव रिग्रेट्स, किसी किसी के पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है। और पुलिस स्टेशन, तो किसी किसी के पर्सन के लाइफ में पुलिस थाने की चक्करें चल रही है, मीन्स लीगल इशू कुछ ना कुछ चल रहा है इनके लाइफ में कुछ ना कुछ, या फिर आपका केस कहीं कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में चला गया था, इस बात के लिए रिग्रेट या फिर इस बात के लिए कुछ सोच। चलिए एंजल से भी कुछ मैं देख लेती हूँ, एंजल कैसे हमें मैसेज आते हैं। नो नीड टू वरी बोल रहे हैं एंजल आपके लिए। इम्प्रूविंग योर हेल्थ, रिकवरी, या फिर किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे उसमें रिकवरी होती हुई दिख रही है। रिकन्सिडर कर सकते हैं और आप किसी से रीडिंग ले सकते हैं। आज के रेंजर बोल रहे हैं तो आप रीडिंग ले सकते हैं। एंड रोमांस यस आएगा आपके लाइफ में, रिकन्सिडर कर सकते हैं। एंड देन यू आर रेडी, आप रेडी है, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक हो सकता है 9 वीक का समय, मुझे आज हिंट हुआ था 9 का नंबर, तो ये चीज़ें हो सकती है। साइंस यहाँ पे सारे लगभग आ चुके थे, लगभग नहीं सारे साइन आ ही जाते हैं इतनी बड़ी रीडिंग में, तो ये ऑल साइंस के लिए हमेशा रीडिंग होती है। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।